हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि समझ में आ सके। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मित्रता नामक पाठ की। आज हमारी दूसरी क्लास है, जो कि पिछली क्लास में आपको हमने बताया थे मित्रता नामक पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उनके जीवन परिचय और मित्रता नामक पाठ का सार बताए थे। आज उसी का हम आप लोगों के बीच लेकर आए हुए हैं, जो कि बताएंगे आज रेखांकित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या। मेन चीज बताएंगे। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए आइए बात करते हैं। हम पाठ 1 का मित्रता नामक पाठ में दिया हुआ जो भी चैप्टर में रेखांकित अंश दिए हुए आपके सामने, तो पहले इसको पढ़ेंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त माने मन कोमल और हर तरह का संस्कार माने जो गुण सीखते हैं ग्रहण करने योग्य रहता है। ग्रहण करने यानी सीखने योग्य रहता है। हमारे भाव, हमारे अंदर शरीर के जो भी भाव है, मन अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिमार्जित का मतलब और प्रवृत्ति और अपरिपक्व का मतलब है कि हम लोग एक कच्चे यानी कि अनभिज्ञ, अनुभव कम रहता है, उसके विषय में बताया गया। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी कच्ची मिट्टी की घड़े की मूर्ति के समान रहते हैं, या घड़े समान रहते हैं या मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे और चाहे देवता। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो अच्छा मित्र हो, विश्वास पात्र हो और अच्छी बात करे, सफलता के रास्ते पे ले जाए। ऐसे लोगों को साथ करना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को साथ करना चाहिए कि वो चाहे तुमको राक्षस बनाए और चाहे देवता बनाए। ऐसे लोगों को साथ नहीं करना चाहिए। तो आइए अब इसके जो है रेखांकित कहा गया है, रेखांकित अंशों की, यानी ये जो आपके सामने है इसके जो है मतलब आप संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। तो आप लोग सामने देखेंगे। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो है लास्ट वाला सबसे पहले ये संकेत में लिखेंगे और उसके बाद डैश डैश करते हुए लास्ट का ये लेंगे और ये लिख देंगे। जैसे कि संकेत डाला हम लोग, ये स्टार्ट का और फिर लास्ट का डैश डैश करके मान लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा। इसके बाद संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता
इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको बताएंगे, ध्यान दें। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब इसके बाद जो है आप पढ़ेंगे प्रसंग। इसके बाद आता है आपका प्रसंग। मतलब कि जब कभी भी आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी हो तो सबसे पहले संकेत डालेंगे, संदर्भ डालेंगे, फिर प्रसंग डालेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखेंगे। तो इसमें प्रसंग होगा कि कवि ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें मित्रता के विषय में बताए हैं। जिस प्रकार से इसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के विषय में बताए हैं। जिस प्रकार से एक मिट्टी होता है और कुम्हार उसको जो है जिस रूप में ढालना चाहे, या कलाकार मूर्तिकार जो है उस मिट्टी से चाहे राक्षस की मूर्ति बनाए और चाहे देवता की मूर्ति बनाए, उसी प्रकार से इसमें एक नवयुवक बालक को जो है अगर अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे गुणवान दोस्त मिलते हैं, तो उनको जो है उसमें अच्छे गुण भरे जाएंगे तो अच्छे मानव बनेंगे। अगर खराब गुण भरे जाएंगे या उनका संगति अगर खराब होगी तो खराब बन जाएंगे। अगर अच्छी संगति अच्छे गुण वाले होंगे तो अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह से इसमें ये प्रसंग है। अब इसमें इसके आगे आप जो है पढ़ेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो आइए अब इसके बाद देखेंगे व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की अब आप व्याख्या देखेंगे। व्याख्या मतलब अर्थ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर, यानी घर की सीमा से बाहर, यानी जैसे मोहल्ले में, गांव में या उससे और आगे बढ़कर अगले क्षेत्र में, तो सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। यानी जैसे ही हम अपने घर परिवार के साथ रहते हैं किशोरावस्था में, तो इसके बाद जब हम घर परिवार से बाहर निकलते हैं, उस परिवेश से थोड़ा बाहर समाज में निकलते हैं, तो हमें समाज में रहने का, वहाँ पे कार्य करने का अनुभव नहीं रहता है। तो तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव नहीं रहता है। तभी ज्ञात होता है कि हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। यानी समाज में कैसे क्या रहना है, क्या बोलना है, कैसे क्या कार्य करना है, तो उस चीज की समझ बिल्कुल नहीं होती है। उसी समय हमारा मन बहुत कोमल होता है। यानी उस समय किशोरावस्था में हर व्यक्ति का मन, हृदय बहुत कोमल होता है, स्वच्छ होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे
संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है, जो कि पहले से उसके अंदर अच्छे व बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य, आपके सामने देखिए, योग्य होता है। यानी कि अगर वो अच्छे संस्कार में पला है तो अच्छा उसके पास गुण होंगे, और अगर वो गलत संगति, गलत संस्कार में पला है तो गलत उसके गुण होंगे। इसी प्रकार से देखेंगे ग्रहण करने के योग होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। किशोरावस्था में बालकों की इतनी जो है बुद्धि उचित नहीं होती है कि वो किसी भी चीज का उचित और अनुचित का ज्ञान कर पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होता है। उस समय किशोरावस्था में बालक व विद्यार्थी का जो बुद्धि होता है, बुद्धि का जो लेवल होता है, वो एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है या होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यानी किशोरावस्था में किसी भी प्रकार की जो बात होती है वो उस पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ती है। किशोरावस्था में किसी भी प्रकार कोई भी बात है वो उस पे बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। तो आगे, उस समय हम जैसे स्वभाव के लोग के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यानी कि उस समय, इस समय किशोरावस्था के समय जैसे लोगों की संगति होगी, जैसे लोगों के प्रभाव में आएंगे, उसी प्रकार कि उसके विचार, भाव और उसके गुण विकसित होंगे। तो आगे, यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं, यदि किसी सुयोग माने सही और योग्य, सुयोग मतलब सही और योग्य व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो सही और योग्य गुण जो है विकसित होगा। तो हम में देवताओं जैसा गुण, यानी तो हम में जो है, यानी कवि कहता है कि हम में तभी जो है देवताओं जैसा गुण क्या होगा, उत्पन्न होगा, और संस्कार भी देवताओं जैसा होगा। यानी कि अगर अच्छे गुण वाले योग्य व्यक्ति की संगति होगी तो उसी प्रकार के उसके अंदर गुण होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हम में देवताओं जैसे गुण और वह संस्कार आ जाते हैं। अगर किसी कुयोग्य माने खराब गुण वाले योग्य व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे तो क्या है, राक्षस जैसे गुण और राक्षस जैसे प्रवृत्ति जो है उसके अंदर या उसके गुण विकसित होंगे। तो इस तरह से जो है हम और हमें आप सब लोगों या किशोरावस्था के विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को संगति करनी चाहिए जिससे मानव का विकास हो सके और अच्छे गुण विकसित हो, ताकि वो अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये हमारे मित्रता नामक चैप्टर का रेखांकित अंशों का जो है एक छोटा सा संक्षिप्त एक हमने रूप आपको बताए हैं। तो इसी प्रकार से हर चैप्टर का जो गद्य है वो गद्य होगा, जो पद्य है यानी काव्य वो काव्य होगा। तो उसका रेखांकित अंशों की जो है व्याख्या होगी। व्याख्या में क्या होता है कि सबसे पहले जो पुस्तक में कहानी होती है या कविता होती है, अगर गद्य है तो कहानी होगी, और उसमें क्या है उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको समझ लेकर सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ की प्रसंग लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या लिखेंगे। इस तरह से आपका जो है संदर्भ सहित व्याख्या हुआ। तो सभी लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और रटते रहेंगे और हमारी वीडियो देखते रहिएगा। और लास्ट में लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आप तक अवश्य पहुंचेगी। और इसी तरह आप देखते रहिए। अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी।
ये चैप्टर यहीं से समाप्त करते हैं।